हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। ईयरली प्रिडिक्शंस की सीरीज़ में आज बात होगी धनु राशि यानी कि सैजिटेरियंस के लिए 2023 कैसा रहने वाला है। आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल, हेल्थ, करियर, लव लाइफ, एजुकेशन, ये सारी ही चीज़ें कैसी रहेंगी, इन सभी एस्पेक्ट्स को हम कवर अप करेंगे और बहुत डिटेल में बात करेंगे। हर एक महीने के बारे में बात करेंगे एंड आई विल गिव यू एन इम्पॉर्टेंट टिप in the end of this video, so watch till the end and I hope that you don't miss out anything. So धनु राशि वाले जो लोग हैं, आप लोगों के लिए पूरा साल कैसा रहेगा। देखिए, पूरे साल भर में 3 मेजर ट्रांजिट्स होने वाले हैं। पहला है शनि का ट्रांजिट जो कि 17 जनवरी को हो रहा है। दूसरा है 22 अप्रैल को जुपिटर का ट्रांजिट। तीसरा रहेगा राहु केतु का, क्योंकि राहु केतु एक साथ मूव करते हैं, तो राहु केतु का ट्रांजिट होगा 30 अक्टूबर को। मैं इन 3 ट्रांजिट्स के बारे में इसलिए बार बार बात करती हूँ बिकॉज सैटर्न, जुपिटर, राहु केतु ये एक लंबा टाइम लेते हैं मूव करने के लिए। बाकी प्लैनेट्स जो है, अब सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है चंद्रमा। चंद्रमा 2.5 दिन में अपनी पोजीशन बदल लेता है, तो उसके बारे में तो हम डिटेल में खासतौर पे वीकली प्रेडिक्शंस में बात करते ही हैं। लेकिन अगर मैं पूरे साल भर की बात कर रही हूँ, सो इन 3 ट्रांजिट्स को हम बिल्कुल इसमें इंक्लूड करने वाले हैं। इसके अलावा साल की शुरुआत की अगर मैं बात करूँ, तो जो आपकी कुंडली बनती है धनु राशि वाले लोगों के लिए, उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो आपका नौकरी, व्यवसाय बहुत हद तक प्रभावित होने वाला है। आपके लिए सेटलमेंट नज़र आती है। साल की शुरुआत में एक पॉजिटिविटी रहेगी रिलेशनशिप्स के लिए भी। साल की शुरुआत में अगर मैं सैटर्न के ट्रांजिट की बात करूं, तो शनिदेव जो है वो मकर से कुंभ में मूव करेंगे 17 जनवरी को, और आपके लिए 2nd हाउस से 3rd हाउस में मूव करेंगे। और उस अवधि में आपके लिए जो हाउसेस को वो प्रभावित करने वाले हैं वो रहेंगे 5th भाव, 9वां भाव और 12वां भाव। इसके अलावा जो जुपिटर का ट्रांजिट होगा, जुपिटर जो है वो आपके लिए साल के शुरुआत में यानी कि 22 अप्रैल से पहले आपके लिए 4th भाव में रहने वाले हैं। और जब वो मीन राशि से मेष राशि में आएंगे, तो उस अवधि में आपके लिए 5th भाव में चले जाएंगे, जिस अवधि में 9वां भाव, एकादश भाव और आपका लग्न जो है उसको मेनली प्रभावित करने वाले हैं। सो अगले ट्रांजिट है राहु और केतु का। राहु केतु आप लोगों के लिए इस अवधि में 30 अक्टूबर से पहले 5th हाउस में और 11th हाउस में रहने वाले हैं। उसके बाद जब ट्रांजिट कर जाएंगे 30 अक्टूबर को, तो ये रहेंगे आपके लिए आपकी राशि से 4th भाव में और 10वां भाव में। तो अब हम मंथली बात करेंगे कि आपके लिए ये ट्रांजिट्स का असर क्या कुछ दिखने वाला है, और ख़ास तौर पर इनिशियल ऑफ द ईयर आपके लिए कैसा रहेगा। सो जनवरी ऑनवर्ड्स अगर मैं बात करूं, तो दाम्पत्य जीवन को लेकर के उतार चढ़ाव दिखाई देता है। इस अवधि में आपके कामकाज में रुकावटें आ सकती हैं। इस अवधि में डिसीजंस जो आप लेंगे वो काफ़ी हद तक प्रभावित होंगे, और ख़ास तौर पर बहुत मेजर डिसीजंस बहुत रैशली डिसीजंस इस अवधि में आपको लेना से परहेज करना चाहिए कि अभी बस कुछ बात हुई और आपने जल्दबाजी में बहुत बड़ा फैसला ले लिया, बहुत बड़ा कदम उठा लिया। इस चीज़ से आपको परहेज करना चाहिए इस अवधि में, क्योंकि सोचने की जो क्षमता है, सोचने की जो शक्ति है वो प्रभावित होगी। राहु 5th भाव में आपके लिए कहीं ना कहीं पे आपके मन में डाउट्स क्रिएट करेगा, आपके लिए गलत डिसीजंस लेकर के आएगा, गलत चीज़ों की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। तो ये अवधि जो है थोड़ा सा आपको परेशानी कर सकती है। लेकिन जो काम में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, जिस काम में आपकी दिलचस्पी है, उस काम में आप बहुत बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन करने वाले हैं। सो कहीं ना कहीं पे आप जो इस अवधि में मैं कहूँगी कि आपका जो कॉन्शियस माइंड है ना, वो सही और गलत को समझने की जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं पे काम कम करेगी। लेकिन आपका एफर्ट, आपका हार्ड वर्क और आपकी विल पावर जो है वो कमाल की रहेगी, जिसकी वजह से इस अवधि में लोग भी आपसे प्रभावित ज़रूर होंगे। आमदनी बढ़ेगी, नौकरी में बढ़ोतरी दिखाई देती है। बट द मेन पॉइंट इज़ कि जो परेशानी वाली कारण है वो ये है सिर्फ कि वहाँ पर डिसीजन मेकिंग जो है वो प्रभावित हो रहा है ना। फरवरी के महीने में अगर मैं बात करूं, तो साहस और पराक्रम दोनों बढ़ेगा। इस अवधि में नौकरी में आपका प्रमोशन हो सकता है, नौकरी में आपकी साख बढ़ेगी, कोई हायर पोजीशन पे आप जा सकते हैं। आपकी तरफ से मेहनत बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। दिस इज़ द टाइम जब लोग, आपके आसपास के लोग, आपके सहकर्मी, आपके कलीग्स जो हैं वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। दिस इज़ द टाइम जब आपके पुराने रिलेशनशिप्स अचानक से, मैं लव रिलेशनशिप्स की बात कर रही हूँ, वो अचानक से वापस आ सकते हैं। सो जिन के बीच में ब्रेकअप हो गया था, किसी तरह का वाद विवाद हो गया था, दे विल कम बैक। सो मार्च का महीना ऐसा रहेगा जिसमें कि दाम्पत्य जीवन जो है वो काफ़ी हद तक प्रभावित होगा, और इस महीने के अंदर आपके बीच में कंपैटिबिलिटी बेहतर हो सकती है। दिस इज़ द टाइम जब आप नए रिलेशनशिप्स की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। दिस इज़ द टाइम जिसमें कि
कहीं ना कहीं पे पुरानी जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उसको आप रीसेटल कर सकते हैं। अगर आप किसी तरह का व्यवसाय करते हैं, किसी तरह का कोई बिजनेस करते हैं, तो इस अवधि में साझेदारी से बचेगा, पार्टनरशिप से बचने का प्रयास कीजिएगा इस अवधि में। लेकिन भाई बहनों के साथ यानी कि आपके सिबलिंग्स के साथ आपका रिश्ता बहुत मजबूत हो सकता है। नाउ अप्रैल का महीना जब जुपिटर का ट्रांजिट होगा, ये आपके लिए खास तौर पर, क्योंकि पंचम भाव में और राहु ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद होंगे, तो गुरु चांडाल योग का निर्माण कर देगा। और कहीं ना कहीं पे आपके लिए, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि ये अवधि जब जुपिटर ट्रांजिट करेंगे तो वो आपके नवम भाव को, आपके एकादश भाव को और आपके लग्न को प्रभावित करेंगे। तो कहीं ना कहीं पे ग्रहण दोष का निर्माण ये करता है। और ग्रहण दोष का निर्माण इसलिए करता है क्योंकि इस दौरान राहु भी होंगे और पहले से सूर्य भी वहाँ पर मौजूद होंगे। तो ये अवधि ऐसी रहेगी कि राहु, सूर्य और बृहस्पति तीनों जो हैं जब पंचम भाव में आएंगे तो गुरु चांडाल योग बनेगा। इसके अलावा पितृदोष बनेगा और ख़ास तौर पर इस अवधि में ग्रहण दोष भी बनेगा। तो आप लोगों को खास तौर पर अप्रैल ऑनवर्ड्स थोड़ा सा केयरफुल हो जाना चाहिए। इस अवधि में आप लोगों को मई और अगस्त के बीच में राहु बृहस्पति को लेकर के जो ये स्थितियां बन रही हैं, इस अवधि में आपको थोड़ा सा केयरफुल हो जाना चाहिए। मेजर डिसीजन या कोई खास तौर पे कोई बदलाव इस अवधि में आपको नहीं करने चाहिए। रिलेशनशिप पार्ट को लेकर के, दाम्पत्य जीवन को लेकर के किसी तरह के कोई बहुत बड़े डिसीजंस आपको नहीं लेने चाहिए। इस अवधि में जितना हो सकता है खुद को शांत रखिए। स्वास्थ्य के लिहाज से खास तौर पर स्किन इश्यूज, उदर रोग जैसी परेशानियां जो हैं वो बढ़ सकती हैं। स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स इस अवधि में नज़र आती हैं। जो लोग संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नज़र आती हैं, या फिर आपकी गले में दिक्कत हो सकती है जिसकी वजह से आपका काम पर असर पड़ेगा, काम आप पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इस अवधि में आपको बहुत ज़्यादा खुद को संभाल कर रखने की ज़रूरत है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ये 3 से 4 महीने ऐसे रहेंगे जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। पारिवारिक जीवन में भी समस्याएं होंगी लेकिन बहुत मेजर पार्ट नहीं प्ले करेंगी। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं पे वहाँ पर भी इश्यूज आपके लिए बन सकते हैं। नाउ सितंबर ऑनवर्ड्स जो है आपके लिए सफलता लेकर के आएगा। ये समय ऐसा रहेगा कि जितना आपका हार्डवर्क है वो यहाँ पर आकर के पे ऑफ ज़रूर करेगा। आपको कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी तरह का कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, घर में शादी विवाह का समारोह हो सकता है, या जो लोग अविवाहित हैं उनको विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है। इस अवधि में आपके लिए व्यापार के जो उतार चढ़ाव चल रहे थे वो भी शांत हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको सही पैटर्न को, सही दिशा को फॉलो करना ज़रूरी है। इस अवधि में जो आपके विरोधी हैं वो किसी तरह का कोई षड्यंत्र रच सकते हैं। तो सितंबर ऑनवर्ड्स थोड़ा सा अपने एनिमीज़, अपने राइवल से थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। अक्टूबर का महीना आर्थिक मजबूती लेकर के ज़रूर आएगा। अक्टूबर के महीने में जो भी आप लोग कार्य कर रहे होंगे उसमें तेज़ी आ जाएगी। और इस अवधि में आपके लिए नया कोई काम, नया कोई व्यापार, उसकी शुरुआत हो सकती है। स्ट्रैटेजीज आपकी बहुत कमाल की रहेंगी। जो वरिष्ठ हैं, जो अधिकारी हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे। इनफैक्ट राजनीति के क्षेत्र में आप अपना करियर आगे बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। नवंबर एंड दिसंबर आर्थिक उन्नति दिखाई देती है और इस अवधि में आप लोग खास तौर पर जो आपके रुके हुए काम थे उसको फिर से रीस्टार्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये समय भी, स्टूडेंट्स के लिए मैं बात करूँगी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सेहत के लिहाज से अगर देखा जाए तो आपके लिए लगभग अक्टूबर एंड तक थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी, लेकिन नवंबर, दिसंबर में सेहत बेहतर होती हुई नजर आएगी। सो कुल मिलाकर के समय जो है आपके लिए थोड़ा सा वेरिएशंस लेकर के ज़रूर आएगा। एंड आई टोल्ड यू द टाइम आपके लिए अप्रैल टू अगस्त, ये अवधि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अवधि में थोड़ा सा केयरफुल ज़रूर रहेगा, बिकॉज जो गुरु चांडाल योग का निर्माण होगा अक्टूबर से पहले पहले, ये कहीं ना कहीं पे आपके लिए समस्या का कारण थोड़ा सा बन सकता है। लेकिन एज आई ऑलवेज से कि जब प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी ज़रूर होता है। तो धनु राशि वाले लोग इस पूरे साल भर में कोशिश ये करें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और विष्णु चालीसा का पाठ आप नियमित रूप से ज़रूर करें। मैं आपसे बात कर रही थी टिप की, तो टिप आप लोगों के लिए ये रहेगी, क्योंकि धनु जो है वो जुपिटर की ही यानी कि गुरु की ही राशि है, और आप लोगों को इस अवधि में कोशिश करनी चाहिए खुद को स्पिरिचुअलिज्म से कनेक्ट ज़रूर करें, खुद को अध्यात्म से ज़रूर जोड़ें। जितना हो सकता है आप अध्यात्म की किताबें ज़रूर पढ़ें, बुक ज़रूर पढ़ें, गीता का ज्ञान ज़रूर लें। सो ये अवधि या ये साल आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट भी हो सकता है, या आप यूं ही ज़ाहिर भी कर सकते हैं। तो इसलिए चीज़ें आपके हाथ में रहेंगी। ऐसा नहीं है कि
इसका कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में है, कंट्रोल आप ही के हाथ में रहेगा। डिसाइड आपको करना है कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। सो इन ऑल अगर मैं सम अप करूँ, सो धनु राशि वाले लोगों के लिए इनिशियल 6 महीने जो रहेंगे वो थोड़ा सा स्ट्रगलिंग फेस हो सकता है। थोड़ा सा स्ट्रेंथ आपको खुद को करना पड़ेगा, खुद को मजबूती से आगे बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन साल का जो एंडिंग रहेगा वो काफ़ी हद तक आपको बहुत कुछ दे करके जाने वाला है। एंड अगर ख़ास तौर पर बात करी जाए आपके लिए कि भाई इस साल भर में आपको पैसे के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो पैसे के लिहाज से आप बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। सो आपके लिए साल बढ़िया है, बेहतरीन है। सिर्फ थोड़ी सी आपको एफर्ट डालने की ज़रूरत है। भगवान विष्णु की पूजा ज़रूर करें और कोशिश करें माँ लक्ष्मी के साथ करें। इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड टिल देन अपना ध्यान रखिए, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए एंड स्टे पॉजिटिव। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।